हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को आज हम क्लास 10 के सेकेंड लेसन पॉलिटी, जिसका नाम आपका सलाम अप्लाई, ये देखेंगे। इसके में आप सलाम देखेंगे, मतलब होता है जीवन के स्रोत। तो देखेंगे आपके जीवन के स्रोत। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके जो राइटर है H.W. लॉन्गफेलो, इसके द सलाम ऑफ लाइफ के राइटर H.W. लॉन्गफेलो। आज हम देखेंगे एक वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये सलाम ऑफ लाइफ जीवन के वजन क्या है, कि क्या है जीवन के वजन में। हम देखेंगे H.W. जो लॉन्गफेलो क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है। कहते हैं कि जो है लाइफ इज नॉट ए ड्रीम, तो हमारा जीवन है और एक प्रकार का कह सकते हैं कि सपना नहीं वास्तविकता है। हमारे जीवन है वह एक प्रकार सपना नहीं वास्तविकता है। हम आज आए हैं इस संसार में और फिर उसी मिट्टी में क्या है मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने कार्य को हमेशा क्या है लगातार करते रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन में अपने अधिकारों के लिए, अपने सुरक्षा के, अपनी रक्षा के लिए हमेशा सदैव ही लड़ना चाहिए। और ना ही क्या कह सकते हैं कि हमें गूंगे की तरह भी नहीं रहना चाहिए, संसार में हमें गूंगे की तरह भी नहीं रहना चाहिए। और कह सकते हैं कि ना ही पशुओं की तरह चलना चाहिए और हमें लगातार अपने काम में क्या है लगातार आगे बढ़ना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में देखते हैं कि जैसे सलाम ऑफ लाइफ का पहला स्टैंड आप देखेंगे, जो लॉन्गफेलो क्या कहते हैं, ये पहला स्टैंड आप लोग देखेंगे कि लाइफ इज रियल। सबसे पहले देखें जीवन के स्रोत, लाइफ इज रियलनेस्ट। इसके बाद आएंगे एंड द ग्रेव इज नॉट गोल। इसके बाद आएंगे जस्ट दो आर्ट टू जस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इसके बाद यहाँ पर आएंगे लाइफ इज नॉट रियल। सबसे पहले लाइफ इज रियल कहते हैं कि W. लॉन्गफेलो प्रोसेस करते हैं या कहते हैं अपनी इस पोएम के माध्यम से कि लाइफ इज रियल, हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है। हमारा जो जीवन है वह क्या है वास्तविक है। और इसके बाद देखेंगे लाइफ इज रियल में हमारा जीवन क्या है गंभीर है। हमारा जीवन क्या है गंभीर। और देखें एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल, कह सकते हैं कि आपका देखेंगे ग्रेव किस होता है कब्र। अगर ग्रेव में क्या होता है कब्र होता है। इज नॉट इज गोल, गोल में क्या होता है लक्ष्य। गोल में आपका होता है लक्ष्य। देखेंगे लाइफ इज रियल, हमारा जीवन क्या है वास्तविक है। लाइफ इज रियलनेस, हमारा जीवन क्या है संसार में गंभीर है। आएंगे एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और द ग्रेव यानी कब्र हमारे जो कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य। एंड द ग्रेव इज नॉट, कह सकते हैं कि इट्स गोल, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वह कब्र के लिए नहीं होता है। वह देखें दस्ट दो आर्ट दस्ट टू रिटर्नेस्ट वर नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कह सकते हैं कि दस्ट में आपका होता है मिट्टी। देखेंगे फिर क्या होता है आपका मिट्टी। देखेंगे दो आर्ट, आर्ट मतलब कला, आर्ट मतलब कला या कह सकते हैं शरीर है कि नहीं। इसके बाद रिटर्नेस्ट मतलब क्या है वापस आना। रिटर्नेस्ट आपका होता है वापस आना। ये आपकी कह सकते हैं दस्ट दो आर्ट, आपकी शरीर जिस मिट्टी से बनी है, आपकी जो शरीर है जिस मिट्टी से बनी है टू डस्ट रिटर्नेस्ट, आपको उसी मिट्टी में मिल जाना है। आपको उसी मिट्टी में क्या है मिल जाना है। कह सकते हैं कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कह सकते हैं कि जो ये बात है ऑफ द सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं कही गई, या जो बात कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में नहीं कही गई। यानी आप कह सकते हैं कि लाइफ इज रियल, एक बार पुनः रिपीट करेंगे लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियलनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट गोल, कह सकते हैं जस्ट दो आर्ट टू जस्ट रिटर्नेस्ट वर नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है। हमारा जो जीवन है वह क्या है वास्तविक है। हमारा जो जीवन कह सकते हैं कि संसार में गंभीर भी है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट गोल, कह सकते हैं कि हमारा जो
जीवन का उद्देश्य है। हमारे जो जीवन का क्या है उद्देश्य है, वह कब्र के लिए नहीं होता, कब्र जाने तक के लिए क्या है नहीं होता है। वो बताएंगे 10 तो 8, आपकी जो शरीर है जिस मिट्टी से बनी है, लेकिन टू द रिटर्न आपको उसी मिट्टी में क्या है मिल जाना है, आपको उसी मिट्टी में मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह जो बात है वह आत्मा के लिए नहीं कही गई है। ये जो बात है कह सकते हैं कि आत्मा के लिए नहीं कही गई है। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। बताएंगे सेकेंड स्टैंजा हम क्या देखते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट ए सोरो इज आवर डिस्टाइन एंड आवर वे, कह सकते हैं बट टू वर्क दैट इज टुमारो फाइंड अस फादर दैन टुडे। सबसे पहले हम इस स्टैंजा में आएंगे, मीन पर मीनिंग में देखेंगे जिसमें आपका डिस्टाइन मतलब होता है लक्ष्य या भाग में लिखा हुआ है। अगर डिस्टाइन मतलब क्या होता है भाग में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ है। एंड मतलब आप कह सकते हैं लक्ष्य होता है, लक्ष्य, और वे भी सबका होता है रास्ता। इसके बाद आएंगे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, एक्ट होता है कार्यक्रम, एक्ट होता है कार्यक्रम, दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फादर दैन टुडे, फाइंड मतलब क्या होता है आपका प्राप्त करना, क्या होता है प्राप्त करना। इसके बाद आएंगे अस मतलब हम, फादर मतलब क्या उन्नत मार्ग, दैन अधिक। अब देखिए आपका सेकेंड स्टैंडर्ड में नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डिस्टेंड एंड आर वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फादर दैन टुडे। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि लाइफ कह सकते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट यानी दुख नहीं, एंड नॉट सॉरो कह सकते हैं ना ही आनंद है ना ही क्या दुख है। इज आवर यानी हमारे डिस्टाइन मतलब भाग में लिखे हुए या भाग में लिखे हुए कहते हैं लक्ष्य में और वे या रास्ते में। एक बार पुनः इसको देखेंगे, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइन एंड आर वे, हमारे भाग में, इज आवर डिस्टाइंड और वे हमारे भाग्य में या हमारे हमारे जो काम का लक्ष्य है, हमारे जो काम का लक्ष्य है उसमें ना ही आपका दुख हो सुख होता है, एंड नॉट सॉरो ना ही क्या है दुख होता है। हमारे जो काम का कह सकते हैं लक्ष्य है, काम करने का जो लक्ष्य है उसमें ना ही आपका दुख होता है, कह सकते हैं ना ही सुख होता ना ही क्या है दुख होता है। और बट लेकिन टू एक्ट हमेशा कार्य करना होगा, कब कार्य करना होगा दैट इज टुमारो, टुमारो हमेशा आपका क्या होता है आने वाला कल, आने वाला कल। इसके बाद देखेंगे ईच मतलब क्या है प्रत्येक, आप लोग एक बार पुनः देखेंगे बट टू एक्ट लेकिन हमेशा कार्य करना होगा दैट इज टुमारो आने वाले कल के लिए, हमें आने वाले कल के लिए ऐसा क्या है कार्य करना होगा। फाइंड मतलब हम प्राप्त कर सकेंगे, अब मतलब हम फादर मतलब उन्नत मार्ग हो दैन टूडे आज से अधिक, ताकि हम अपने उन्नत मार्ग को आज से अधिक क्या है कह सकते हैं कि अपने उन्नत मार्ग को आज से अधिक प्राप्त कर सकेंगे। एक बात पुनः देखेंगे नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो कह सकते हैं आवर डिस्टाइन एंड आर वे। यहाँ पर एक बार पुनः देखेंगे तो हमारे कह सकते हैं जीवन में काम का लक्ष्य होता है, उसमें ना ही क्या है जो हमारे जीवन का काम का लक्ष्य है, जीवन में जो काम करने का लक्ष्य है उसमें ना ही क्या आपका कह सकते हैं ना ही सुख होता है और ना ही क्या है दुख होता है। बताएंगे बट लेकिन टू एक्ट लेकिन क्या हमें ऐसा कार्य करना होगा दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए, हमें क्या प्रत्येक आने वाले कल के लिए ऐसा क्या है कार्य करना होगा, ताकि क्या फाइंड्स अस फादर दैन टुडे, ताकि हम आज से अधिक अपने मार्ग को क्या है प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः रिविजन करते हैं HW जो लॉन्ग फेलो है इस संसार के बारे में, इस अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में कहते हैं। क्या हमको देशों को बताते हैं कि जो हमारा जीवन है हमारे जीवन में कह सकते हैं कि लाइफ इज रियल, हमारा जो जीवन है क्या है वास्तविक है।
लाइफ इज एर्नेस्ट, कह सकते हमारा जो जीवन है क्या है, एक प्रकार का गंभीर है। एंड द ग्रेव कहते इज नॉट इज गोल, हमारे जो जीवन का उद्देश्य होता है वह कब्र के लिए नहीं होता है। डस्ट है तो आर्टिस्ट टू डस्ट रिटर्नेड, आपकी शरीर जो मिट्टी से बनी है आपको उसी मिट्टी में क्या है फिर मिल जाना है। वो आर नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी जो बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर स्टाइल एंड आर वे, हमारे जो भाग में हमारे जो जीवन में काम करने का लक्ष्य है, हमारे जो जीवन में क्या है काम करने का लक्ष्य है उसमें ना ही आपका कह सकते सुख होता है ना ही क्या है दुख होता है। इस बात देखें बट टू वाइट दैट इज टुमारो, कह सकते हैं कि फाइंड अ फादर दैन टुडे, ताकि बट लेकिन टू एक्ट हमेशा कार्य करना होगा दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, मैं प्रत्येक आने वाले कल के लिए ऐसा कार्य करना होगा ताकि हम क्या है फाइंड अ फादर दैन टुडे, ताकि हम आज से अधिक अपने नंदन माँ को क्या है प्राप्त कर सकेंगे। इस बात आएंगे आप लोग को इस बार नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है एक बार पुनः उसको देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उसको देख लेंगे क्या है। आपको अगर इतना समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता देना, समझ में ना आया हो तो भी बता देना कमेंट में करके। इस बाद हम आएंगे फिर देखेंगे क्या है कि आपका कह सकते हैं कि आप देखेंगे आपका थर्ड स्टैंडा क्या है। थर्ड स्टैंडा देखेंगे क्या है, इसमें कह सकते हैं क्या दिया इसमें है, एक बार देखेंगे कि क्या है। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ब्रॉड, फील्ड ऑफ बैटन, फील्ड ऑफ क्या हो जाएगा आपका बैटन। इस बार देखेंगे इन द व्यू ऑफ लाइफ will not lie down, driven, pattern, तो यह आपका रहा तीसरा स्टैंडा। देखेंगे सबसे पहले तीसरे स्टैंडे में कि आप देखेंगे इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटन, जो बताएंगे इन द व्यू ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक जम ड्राइविंग, कह सकते हैं कि लाइक जम ड्राइविंग कैटन, लेकिन ऐसे बात देखेंगे बी ए हीरो इन द स्टाइल। तो बाद आप लोग देखेंगे क्या है इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटन। ब्रॉड मतलब का आपका क्या होता है विस्तृत होता है, क्या होता है विस्तृत होता है। फील्ड ऑफ बैटन, बैटन में आपको क्या होता है युद्ध होता है। इन द व्यू ऑफ लाइफ, व्यू मतलब बच्चों क्या होता है उसमें यहाँ पर देखेंगे व्यू मतलब आपका अस्थायी, बी नॉट लाइक डन बच्चों यहाँ देखेंगे डाइंग डमी क्या होता है आपका गूंगा। बताएं ड्राइविंग पैटर्न, पैटर्न से आपका होता है पशु या जानवर। बीजे ह्यूमन द स्ट्राइक, स्ट्राइक से आपका क्या होता है ऐसे बात आएंगे देखेंगे इन द वर्ड्स ब्रॉड क्या था फील्ड ऑफ बैटन, यानी आज जो संसार है इन द वर्ल्ड यानी संसार में, संसार ब्रॉड तो विस्तृत है, फील्ड मतलब मैदान है और बैटन युद्ध का, यानी जो संसार है विस्तृत युद्ध का क्या है मैदान, यह जो संसार है ये विस्तृत युद्ध का क्या है
मैदान है। इन द व्यू कह सकते हैं ऑफ लाइफ, यानी हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन इस संसार में क्या है, अस्थायी पड़ाव में। हमारे जो जीवन है इस संसार में अस्थायी पड़ाव में है। वी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें इस संसार में क्या है, गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और देखेंगे ड्राइवन कैटल, कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं चलना चाहिए। आपको क्या भेड़ बकरियों की तरह भी क्या है, नहीं चलना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, बी ए हीरो मतलब नायक, हीरो में क्या तो जो नायक, इन द स्ट्राइक हो जाएगा संघर्ष। हमें कह सकते हैं कि अपने जीवन में एक हीरो की तरह क्या है, संघर्ष करना चाहिए। और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक हीरो की तरह क्या भांति संघर्ष करना चाहिए। एक बार पूरा इसको रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या है कि जो कह सकते हैं कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी जो हमारा जीव कह सकते हैं जो संसार है विस्तृत युद्ध का मैदान है। या जो संसार विस्तृत क्या है, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान है। या जो संसार है या विस्तृत युद्ध का क्या मैदान है। इन द व्यू ऑफ लाइफ वी नॉट लाइक डम ड्राइविंग, कहते थे कि जो हमारा जो जीवन है इस संसार में अस्थायी पड़ाव में। वी नॉट लाइक डम ड्राइव, कह सकते हैं डम, हमें गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें इस संसार में गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कहते कह सकते हैं कि हमें क्या है, भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना चाहिए। हम कह सकते हैं संसार में भेड़ बकरी की तरह क्या है, नहीं चलना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, हमें अपने जीवन में स्ट्राइक में छोटा संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक नायक की तरह क्या है, संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या है, नायक की तरह संघर्ष करना चाहिए। इसके बाद आएंगे देखेंगे आपका क्या है नेक्स्ट स्टैंजा में, नेक्स्ट स्टैंजा जो आपको है, आपको कल पढ़ा देंगे, कल की वीडियो में आपका बस आपका इतना बहुत है। अगर आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके क्या है बता देना कि फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देंगे। एक बार अपना देखते हैं। इन द वर्ल्ड से ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी यह संसार क्या विस्तृत युद्ध का मैदान है। और जो संसार है विस्तृत युद्ध का क्या है, मैदान है। इन द व्यू ऑफ लाइफ, हमारे जो जीवनी संसार में क्या अस्थायी पड़ाव में है। बिना लाइट हम ड्राइविंग कैटल, कैसे में गूंगे की तरह क्या है, नहीं रहना चाहिए। बिना लाइट हमें गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइविंग कैटल में कह सकते भेड़ बकरी की तरह भी नहीं चलना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, हमें अपने जीवन की भांति क्या अपने कह सकते अपने जीवन में क्या संघर्ष करना चाहिए। किस तरह, नायक की तरह। हमें अपने जीवन में क्या है, एक हीरो की तरह अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। बस बच्चों, जो क्या आपका 3 स्टैंजा हो गया, आपका जो 4th स्टैंजा है वो कल के वीडियो में आपको बताएंगे। बस प्लीज़।